नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद हरि है राजनीति पढ़ी आए की संपूर्ण व्याख्या के अंतर्गत उसके शब्दार्थ, संदर्भ व प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पद का वाचन करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ को। पहला शब्द है हरि। यह शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। मधुकर, इसका अर्थ है भौरा, किंतु यहाँ यह शब्द गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया संबोधन है। हुतय, इसका अर्थ है थे। बड़ी बुद्धि अर्थात बुद्धिमानी। पठाए, इसका अर्थ है भेजे। आगे, इसका अर्थ है पहले या पूर्व। परहित अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाये, इसका अर्थ है घूमते फिरते थे। फेर अर्थात फिर से या पुनः। पाई है अर्थात पा लेंगी। ते अर्थात वे। जे, इसका अर्थ है जो। अनीति अर्थात अन्याय। यह अर्थात यही। अब दृष्टि डालेंगे इसके संदर्भ व प्रसंग पर। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत संकलित सूरसागर के भ्रमर गीत संबंधी पदों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी हैं। इसमें गोपियां प्रेम भाव से परिपूर्ण संदेश भेजने के स्थान पर उद्धव के माध्यम से योग और निर्गुण ब्रह्म का संदेश भेजने के लिए भगवान कृष्ण पर व्यंग कर रही हैं। अब प्रस्तुत है इस पद का भावार्थ। उद्धव द्वारा कृष्ण के संदेश को सुनकर तथा उनके मंतव्यों को जानकर गोपियों को बहुत दुख हुआ। गोपियां आपस में बात करती हुई व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। वह राजनीति शास्त्र में पूर्ण दक्ष होकर कुशल राजनीतिज्ञ बन गए हैं, क्योंकि वह प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट से काम ले रहे हैं। हम तो भ्रमर अर्थात उद्धव के द्वारा ज्ञान और योग संदेश की बात कहते ही इस बात को समझ गई हैं। हमने उनकी बातों से यहाँ बैठे बैठे ही भगवान कृष्ण और मथुरा के सभी समाचार पा लिए हैं। गोपियां कह रही हैं कि एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब मथुरा जाकर गुरु के द्वारा राजनीतिक शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। गोपियां व्यंग पूर्वक कह रही हैं कि हमने उनकी बढ़ी हुई बुद्धि अर्थात बुद्धिमानी इस बात से जान ली है कि उन्होंने हम जैसी युवतियों के लिए यह योग का संदेश भेजा है। उन्हें यह भी नहीं पता कि हम युवतियों और योग का क्या मेल है। गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए तथा उन पर भी व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, पहले के लोग बड़े भले और सज्जन थे जो परहित के लिए घूमते फिरते थे। यहाँ गोपियों का भाव यह है कि उद्धव ने मथुरा से यहाँ आकर उनका कुछ भला तो नहीं किया बल्कि बुरा ही किया है। अपने योग संदेश से गोपियों को दुख और कष्ट ही दिया है। इसलिए मथुरा से यहाँ आने का परिश्रम करने पर भी उन्हें भला और सज्जन कैसे कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण का प्रेम भाव से भिन्न व्यवहार देखकर गोपियां कह रही हैं कि अब हम अपने मन को फिर से पा लेंगी, जिन्हें कृष्ण ने यहाँ से मथुरा जाते समय चुरा लिया था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने छल से परिपूर्ण अपने व्यवहार से हमारे प्रेम भाव को अस्वीकार कर दिया है। गोपियों का कहना है कि भगवान कृष्ण तो राजा हैं, उनका कर्तव्य ही दूसरों की अन्याय से रक्षा करना है, किंतु वह हम गोपियों पर ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। सूरदास जी के अनुसार गोपियां भगवान कृष्ण पर व्यंग करते हुए उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, राजधर्म तो यही है कि अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण राजा होकर भी राजधर्म को भूल गए हैं और हम गोपियों रूपी प्रजा को कष्ट दे रहे हैं, सता रहे हैं। अब दृष्टि डालेंगे इस पद की काव्यगत विशेषताओं पर। इस पद में गोपियों ने भगवान कृष्ण और उद्धव पर व्यंग किया है तथा उन्हें उल्हाना दिया है। अत्यंत सरल
और संक्षिप्त भाव से राजधर्म की परिभाषा दी गई है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, सहज तथा मार्मिक है। समाचार शब्द, गुरु ग्रंथ, बड़ी बुद्धि अब अपने में वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैली के दर्शन हो रहे हैं। आज हमने प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित पद हरि है राजनीति पढ़ियाए की संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन किया। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।